आज हम समझेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स, जो यूपीएससी के लिए एनवायरनमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। 1. मीनिंग ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व्स बड़े प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जहां बायोडायवर्सिटी का संरक्षण और संसाधनों का सतत उपयोग दोनों सुनिश्चित किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर (MAB) प्रोग्राम के तहत आया। इसका मुख्य उद्देश्य है इकोलॉजी और डेवलपमेंट के बीच संतुलन बनाना। 2. स्ट्रक्चर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। इन्हें 3 जोन्स में बांटा जाता है। कोर जोन ये सबसे सुरक्षित क्षेत्र होता है जहां कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती। बफर जोन यहाँ रिसर्च और सीमित गतिविधियां होती हैं। ट्रांजिशन जोन यहाँ मानव बस्तियां और सस्टेनेबल एक्टिविटीज होती हैं। 3. डिस्ट्रीब्यूशन एंड फैक्ट्स। इंडिया। भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। इनमें से 12 को यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ WNBR में मान्यता मिली है। प्रमुख उदाहरण नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। 4. लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क। बायोस्फीयर रिजर्व्स सीधे तौर पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नहीं आते। इन्हें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 से सपोर्ट मिलता है। इनका प्रबंधन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा किया जाता है। 5. गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। यूनेस्को MAB प्रोग्राम ग्लोबल कोऑपरेशन को बढ़ावा देता है। नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम कंजर्वेशन और फंडिंग सपोर्ट देता है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स IDWH। कैंपा फंड अफॉरेस्टेशन और हैबिटेट रिस्टोरेशन के लिए उपयोग होता है। 6. इंपॉर्टेंस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, एंडेंजर्ड स्पीशीज और इकोसिस्टम्स की सुरक्षा। सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स को बढ़ावा। क्लाइमेट रेगुलेशन और साइंटिफिक रिसर्च में मदद। लोकल कम्युनिटीज के ट्रेडिशनल नॉलेज का संरक्षण। 7 की चैलेंजेस। ह्यूमन प्रेशर और इंक्रोचमेंट। क्लाइमेट चेंज के प्रभाव। एजेंसियों के बीच कमजोर कोऑर्डिनेशन। अवेयरनेस और फंडिंग की कमी। 8. वे फॉरवर्ड। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को मजबूत करना। इको फ्रेंडली लिवलीहुड्स को प्रमोट करना। मॉनिटरिंग और रिसर्च को बेहतर बनाना। इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाना। अंत में याद रखें, बायोस्फीयर रिजर्व्स कंजर्वेशन और डेवलपमेंट को एक साथ जोड़ते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी सुनिश्चित होती है।